चलिए आज बात करते हैं इतिहास की सबसे पावरफुल कहानियों में से एक की। एक ऐसी कहानी जो आज़ादी और यकीन के बारे में है। ये कहानी है बिलाल इब्न रबा की। तो सवाल ये है कि आखिर एक गुलाम एक बादशाह की प्रेरणा कैसे बन सकता है। ये सवाल ही हमें सीधा बिलाल की उस हैरतंगेज जिंदगी के सफ़र पर ले जाता है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बिलाल की कहानी आप जानते हैं, उनके जन्म के साथ जुड़े एक बहुत बड़े कॉन्ट्रडिक्शन से शुरू होती है। एक शहजादा जो गुलाम पैदा हुआ। देखिए, उनकी विरासत में ना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट था। उनकी माँ वो हबशा की एक राजकुमारी थी, रॉयल ब्लड। लेकिन हुआ ये कि जब यमन के शासक अब्राहा ने काबा पर हमला करने की कोशिश की और वो नाकाम रहा, तो उनकी माँ को पकड़ लिया गया और फिर उन्हें मक्का के एक बेहद जालिम मालिक उमैया इब्न खलफ के हाथों गुलामी में बेच दिया गया। और देखिए, उस वक्त मक्का का कानून बड़ा सीधा और कह सकते हैं बेरहम था। अगर माँ गुलाम है तो उसकी औलाद भी अपने आप गुलाम ही होगी। बस इसी सिस्टम की वजह से एक शाही खानदान का वारिस गुलामी की जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ। अब आता है उनकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और इसकी उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत भयानक थी। हुआ ये कि अपने मालिक के यहाँ काम करते करते बिलाल के कानों में पैगंबर मोहम्मद की बातें पढ़ीं और वो बातें उनके दिल में उतर गईं। तो उन्होंने चुपके से एक ईश्वर पर विश्वास करने का ये नया पैगाम अपना लिया। लेकिन ये बात छुप नहीं सकी। जब उनके मालिक उमैया को पता चला कि बिलाल ने अपना मजहब बदल लिया है, तो वो गुस्से से पागल हो गया। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी प्रॉपर्टी, उसकी मिल्कियत एक नया दीन अपना ले। और बस इसके बाद जो सजा मिली वो बहुत ही तेज और बेरहम थी। उमैया ने बिलाल को उनका नया यकीन छुड़वाने के लिए हर जुल्म किया जो वो कर सकता था। उन्हें कोड़ों से पीटा गया। सोचिए, रेगिस्तान की उस जलती हुई धूप में उन्हें लोहे की गर्म पोशाक पहनाई गई, मक्का की सड़कों पर घसीटा गया और तो और उनकी छाती पर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर रख दिया गया। लेकिन आप जानते हैं, इतने दर्द के बावजूद, इस जुल्म के बावजूद बिलाल के मुंह से सिर्फ 2 ही लफ्ज निकले, अहदुन अहद, जिसका मतलब है एक है, वो एक है। ये उनके अटूट ईमान का ऐलान था। लेकिन फिर सब कुछ बदलने वाला था। उनकी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, आज़ादी का। और सिर्फ आज़ादी का नहीं, बल्कि समाज में एक बहुत इज्जतदार ओहदे का। तो उनकी आज़ादी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अबू बकर उमैया के पास गए। उमैया ने बिलाल को आज़ाद करने के लिए एक बहुत बहुत बड़ी रकम मांगी, लेकिन अबू बकर ने एक पल भी नहीं सोचा। फौरन वो कीमत चुकाई और ऐलान कर दिया, आज से बिलाल एक आज़ाद इंसान है। उसी दौरान मुस्लिम कम्युनिटी में एक नया रोल बनाया गया, मुअज्जिन। मुअज्जिन वो होता है जिसे लोगों को नमाज के लिए बुलाने यानी अजान देने के लिए चुना जाता है। और आपको बता दूं, ये बहुत ही सम्मान, बहुत ही इज्जत का पद था। और जानते हैं इस पद के लिए किसे चुना गया? अपनी खूबसूरत और दमदार आवाज़ और अपने मजबूत ईमान की वजह से बिलाल को इतिहास का सबसे पहला मुअज्जिन चुना गया। सोचिए, वो गुलाम जिसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई थी, अब वही पूरे समाज की आवाज़ बन चुका था। अब कहानी वापस मक्का पहुंचती है, लेकिन इस बार बिलाल वहां एक गुलाम की तरह नहीं, बल्कि एक लीडर, एक विजेता की हैसियत से लौटते हैं। कई साल गुजर गए और जब मुसलमान जीत के साथ मक्का लौटे तो बिलाल भी उनके साथ थे। जिस शहर को उन्होंने गुलाम बनकर छोड़ा था, उसी शहर में अब वो एक विजेता बनकर दाखिल हो रहे थे। तो जब मक्का के पुराने बड़े बड़े सरदारों ने बिलाल को काबा पर चढ़ते देखा तो वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। उनमें से एक सरदार ने तो ताना मारते हुए कहा, क्या इन्हें कोई और नहीं मिला? वो ये देखकर हैरान परेशान थे कि एक अश्वेत आदमी को इतनी बड़ी इज्जत दी जा रही है। लेकिन अब एक नया स्टैंडर्ड, एक नया पैमाना तय हो चुका था, क्योंकि पैगंबर ने ये ऐलान कर दिया था, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फौकियत नहीं है और न ही किसी काले को किसी गोरे पर। इस एक पावरफुल एंटी रेसिस्ट ऐलान ने सदियों पुरानी सोच की जड़ें हिला दी और बिलाल वो इस नए आइडियल की जीती जागती मिसाल बन गए। तो आखिर में चलिए देखते हैं कि बिलाल की विरासत, उनकी लेगेसी क्या थी, जो उनके जाने के बाद भी आज तक जिंदा है। उन्हें एक ऐसा अनोखा सम्मान मिला जो शायद ही किसी और के हिस्से आया हो। बिलाल ने इस्लाम के 3 सबसे पाक शहरों
मक्का, मदीना और यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस तीनों जगह सबसे पहली अजान दी। उनकी कहानी इतनी मशहूर हुई, इतनी बड़ी बन गई कि आने वाले दौर के अफ्रीकी बादशाह अपने आप को उनके नाम से जोड़ने में फख्र महसूस करते थे। उनकी विरासत पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में नस्लों के लिए गर्व और हिम्मत का सिंबल बन गई। जरा ये नंबर देखिए, $500 बिलियन से भी ज्यादा। ये मनसा मूसा की अंदाजन दौलत है जो माली साम्राज्य के मशहूर और अमीर तरीन बादशाह थे। और यहीं पर सबसे बड़ी बात आती है। इतिहास का सबसे अमीर आदमी फख्र के साथ ये दावा करता था कि उसका ताल्लुक इतिहास के सबसे सताए हुए लोगों में से एक से है। यही बात बिलाल के सफ़र को दिखाती है, एक गुलाम से उस मुकाम तक जहां बादशाह भी उन जैसा होने की ख्वाहिश करें। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर असली विरासत होती क्या है, पैसा, ताकत या कुछ और।